हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो पर अगर पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। आपकी दी इतनी मेहनत करती है वीडियो बनाने में, तो आप लाइक करके तो कर ही सकते हो ना। तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पुराना पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो बीजिंग और वांगजी थे वो मतलब टूरिस्ट स्पॉट पर आ चुके थे। टूरिस्ट स्पॉट नहीं बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे जो पिकनिक स्पॉट था उन लोगों का, माउंटेन्स पर वो आ चुके थे। वहाँ पर एक दिन वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बीता था। रात को उन्होंने गेम भी खेला था, जो कि पेपर वाला गेम था। वो जानबूझ के खेला गया था ताकि वांगजी और हमारा बीजिंग थोड़ा सा एक दूसरे के पास आ सके। नहीं हुसैन ने किया था वो। नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं तो बीजिंग वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग का खाना भी तो बनाना होगा ना। बारिश हुई थी रात को, जिस वजह से लकड़ियाँ गीली हो चुकी थी, इसलिए वो कुछ सूखी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चले गए थे। वीजिंग जब वापस लौट कर आता है तो उसे पता चलता है कि वांगजी ने एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मारा है, और सच में वो लड़का बहुत ही बुरी तरह से घायल भी हो गया था। फिर वीजिंग इसके बाद वांगजी को ढूंढने के निकल जाता है कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ। वीजिंग को फाइनली 1 घंटे ढूंढने के बाद वांगजी मिल गया था। वो भी माउंटेन्स पर था, आई मीन झरना के आसपास बोल सकते हैं, वहाँ बैठा हुआ था। वी जिंग जाता है वहाँ पर और वो सीधा जाकर वांग जी को स्लैप लगा देता है, जिससे वांग जी शॉक था। और वी जिंग बोलता है कि वो वी जिंग का पीछा करना छोड़ दे और जाकर अपनी लाइफ को अच्छे से सुधारे। उसे ऐसे किसी को मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन वांग जी बोलता है वी जिंग से कि सच में क्या वो उससे प्यार नहीं करता। तो वी जिंग मना कर देता कि नहीं, वो उससे प्यार नहीं करता। और वी जिंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वी जिंग रुक जाता है और वो भाग कर जाता है पीछे। वहाँ पर चेक करता है तो वहाँ पर वांग जी नहीं था। वी जिंग नीचे बैठ जाता है और बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और बोलता है लहनजन लहनजन, क्या क्या सच में ये क्या किया तुमने। नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो लहनजन, कि बोल कर वी जिंग देखने लगता है। लेकिन वहाँ कहीं पर भी वांग जी नहीं था। वांग जी की शर्ट थी तो वीजिंग को मिलती। वीजिंग उसे उठा लेता है और जल्दी से उसे चेक करने लगता है। वीजिंग की आंखों में बहुत बुरी तरह से आंसू थे। वीजिंग रोता जा रहा था और बोलता आई एम सॉरी लैंसन, आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तुम ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो तुमने कहा था ना वांग जी कि तुम मेरा साथ दोगे, तुम छोड़ के नहीं जाओगे। तुमने कहा था तुम तब तक मेरा वेट करोगे जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। तो तुम ऐसे कैसे जा सकते हो वांग जी, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा लैंसन, लैंसन प्लीज़ वापस आ जाओ। ये बोलकर वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। वीजिंग रो रहा था तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश भी होने लगती है। वीजिंग बोलता है लैंसन लैंसन आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। हाँ हाँ मैं फीलिंग्स थी मेरे मन में तुम्हारे लिए, मैं डर गया था वांग जी। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर पता नहीं क्या होगा। मैं नहीं रोक पाऊंगा अपने आप को वांग जी, मैं नहीं रोक पाऊंगा। और मैं तुम्हें बता दूंगा कि हाँ मैं भी पसंद करने लगा हूँ तुम्हें। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा था। जब भी तुम मेरे पास आते हो तो मुझे बहुत डिफरेंट फील होता है। मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखने लगा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी प्लीज़ वापस आ जाओ। तुम इकलौते मेरी लाइफ में ऐसे इंसान आते जो जो मुझे इतनी खुशी दे रहा था। तुम्हारा मेरे पास रहना, मुझे इरिटेट करना, मुझे सब पसंद था। मैं तुम्हें बताता नहीं था, मुझे पता भी नहीं चला वांग जी कि कब तुम्हारी इस तरह की हरकतें मुझे अच्छी लगने लगी। जब भी तुम मुझे टच करते तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता, मुझे कभी गिल्टी या फिर कुछ गंदा फील नहीं होता। तुम्हारा हर एक टच मुझे बहुत अच्छा फील करवाता। लैंसन लैंसन आई एम सॉरी, प्लीज़ वापस आ जाओ, आई एम सॉरी। तभी कोई पीछे से आकर वीजिंग को हक करता है। वीजिंग चौंक जाता है इससे और वो जल्दी से पीछे टर्न होकर देखता है तो वहाँ पर वांगजी था। वीजिंग जब देखता है वांगजी को तो वो जल्दी से उसे हक करता है, बोलता है वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम सच में जिंदा हो ना। ये बोलकर वीजिंग चेक करने लगता है वांगजी को। वांगजी बोलता है हाँ मैं बस वो। वीजिंग जल्दी से वांगजी को एक स्लैप लगाता है और बोलता है इडियट कहीं कि तुम कैसे कर सकते हो ऐसा। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तुम पागल हो, मैं मर जाता अभी। वी जिंग की ऐसी हालत देखकर वांगजी बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ये बोलकर वो अपने चिक्स को रब करने लगता है। वी जिंग जल्दी से वांगजी को हक करता है, बोलता है आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो वांगजी, आइंदा से कभी ऐसा मत करना। तुम्हें नहीं पता, 1 सेकंड के लिए मुझे मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया हो। तुम तुम कैसे कर सकते हो, बहुत बुरे हो। ये बोलकर वी जिंग वांगजी के चेस्ट पर उसे हिट करने लगता है। बहुत दूर हटो मुझसे, जाओ दूर मत जाओ, मेरे मेरे पास भी मत आओ, दूर हटो। ये बोलकर वी जिंग उठता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वांगजी आता है और वी जिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। विंग बोलता छोड़ो मुझे छोड़ो। वांगजी बोलता शांत हो जाइए मेरे क्यूट से प्रोफेसर। वीजिंग वांगजी की गोद से उतरने की कोशिश करता, नहीं नहीं मुझे जाने दो, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो तुम बहुत बुरे हो। ये बोलकर अभी भी हमारा वीजिंग वांगजी के चेस्ट पर उसे मार रहा था। तुम कितने गंदे हो, तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो मेरे साथ।
वांग जी बोलता मैंने मजाक नहीं किया था, वो मैं सच में गिर गया था। विंग बोलता क्या तुम्हें चोट लगी? ये बोलकर वी जिंग चेक करने लगता है वांग जी को। वांग जी बोलता हाँ चिंता मत करिए, हाँ मैं गिरा था लेकिन मैं पानी में नहीं गिरा था। वो नीचे ना एक जगह है, एक से चट्टान जैसा कुछ बोल सकते हैं, हम बाहर निकला हुआ है तो मैं वहीं पर गिर गया था। हाँ मुझे चोट तो लगी है लेकिन ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी लगी है। और वी जिंग कहता लेकिन मुझे पानी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। विंग जब ये बोलते तो वांग जी बोलता हाँ वो पत्थर का टुकड़ा गिरा था नीचे, मैं नहीं गिरा था। आपको क्या लगता है मैं ऐसे चला जाता? सच में मैं ऐसे लोगों में से नहीं आता बिल्कुल भी, जो ऐसे सुसाइड वगैरह कर लेना, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं तो आपको साथ लेकर कूदता। आपकी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे छोड़कर किसी और के पास जाने की? इतना जल्दी मैं नहीं जाने वाला आपको छोड़कर। और मेरा आपके साथ मरने का कोई प्लान नहीं है, मेरा तो आपके साथ जीने का प्लान है। ये बोलकर वांग जिविंग को देखता है। बहुत ही तेज़ से बारिश हो रही थी, उन दोनों पर गिर रही थी। वी जिंग बोलता सच में लहनजन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वांग जी बोलता हाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ जब तक आप मेरे पास हो। वीजिंग बोलता अब नीचे उतारो मुझे। वांग जी बोलता नहीं, वैसे भी देखी ना कितनी तेज़ बारिश हो रही है। वीजिंग बोलता हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, नीचे उतारो मुझे। वांग जी बोलता सच में उतरना चाहते हैं? वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता तो वांग जी समझ जाता है, समझ गया। इसके बाद वीजिंग की नज़र सीधा वांग जी के चेस्ट पर जाती है, क्योंकि वांग जी ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। वीजिंग देखने लगता है वांग जी की चेस्ट को, और फिर वो धीरे अपना हाथ वांग जी के चेस्ट पर रखता है। ये जब फील होता है वांग जी को तो वो अपनी आइज़ को नीचे करता है और विंग को देखता है। वीजिंग इससे ब्लश कर जाता है और वो अपनी आइज़ को साइड करता है और अपने हाथ को भी हटाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी बोलता है अब कर सकती हूँ ऐसा, मुझे छू सकते हो, पूरी बॉडी पर मेरी आपका अधिकार है, तो आप जो चाहे वो कर सकती हैं। वीजिंग वांग जी को देखकर बोलता है वो मैं कुछ नहीं कर रहा था। वीजिंग जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ। अब बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी थी। वांग जी बोलता है किधर से आए थे हम लोग? याद आया उधर से। विंग बोलता है हाँ लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है वांग जी, अगर ऐसे ही हम गए तो फिर भीग जाएंगे, बहुत दूर है। वांग जी बोलता है हाँ तुमने सही कहा लेकिन जाना तो होगा ना। वी जिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद जल्दी से वो दोनों मतलब वी जिंग वांग जी की गोद में था, और फिर वो उसे लेकर आ जाता है। लगभग वो काफ़ी देर मतलब ऐसे ही चलते हैं। कुछ देर तक बीजिंग नीचे भी उतरता है लेकिन वांग जी उसे उतरने ही नहीं दे रहा था। वो उसे लेकर आता है सीधा अपने टेंट के अंदर। विंग बोलता हाँ लैंसन क्या कर रहे हो तुम? वांग जी देखता है क्योंकि कोई भी नहीं था, बारिश की वजह से सब लोग अपने अपने टेंट्स के अंदर थे। उन्हें आवाज़ें भी आ रही थी लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोग टेंट्स के अंदर थे, बंद करके रखा था उन लोगों ने, इसीलिए बीजिंग और वांग जी भी अपने टेंट के अंदर थे। टेंट काफ़ी दूर दूर थे ना एक दूसरे से, काफ़ी कुछ लोगों के क्लोज भी थे, लेकिन वीजिंग वांग जी का दूर था। वीजिंग को लेकर आता है वांग जी अपने टेंट के अंदर और सीधा उसे बेड पर फेंक देता है। वीजिंग देखता है बोलता क्या कर रही हो वांग जी, मुझे लग गई। वांग जी बोलता सच में लगेगी तो आपको अब? ये बोलकर वांग जी सीधा डायरेक्टली वीजिंग के ऊपर आता है और वो उसे किस करना शुरू कर देता है। वीजिंग भी बिल्कुल भी नहीं रोकता, क्योंकि सच में अभी भी वो कांप रहा था ये सोच कर कि वांग जी वहाँ से नीचे कूद गया था। सच में वीजिंग बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि पहली बार उसे एक ऐसा इंसान मिला था जो उसकी केयर कर रहा था। इन दिनों में सच में वीजिंग को वांग जी की आदत सी हो गई थी, इसीलिए वीजिंग भी वांग जी को किस करने देता है अपने आप को। वो दोनों काफ़ी देर तक किस करते हैं। वांग जी बहुत ही पैशनेट बना देता है उस किस को, और वीजिंग भी बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं करता। अब वो दोनों एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे, बहुत ही रफली कर रहे थे। वांग जी फिर वीजिंग के नेक पर आता है और उसके नेक पर भी उसे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। वीजिंग बस सॉफ्टली मॉर्निंग करने लगता है। अब वांग जी फिर वीजिंग की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। धीरे धीरे करके वांग जी वीजिंग की शर्ट निकाल देता है और फिर वो उसके ट्राउज़र को देखता है, उसके ऊपर आता है और फिर वो उसके निपल्स को सक करने लगता है। और वीजिंग बहुत ही माइनिंग कर रहा था। वीजिंग जैसे अपनी पूरी माइंड को ही खो चुका था, उसे वांग जी का टच बहुत ही अच्छा फील करवा रहा था। वांग जी फिर वीजिंग के लोअर गारमेंट्स को भी निकाल देता है, यानी कि जो पैंट वगैरह थे सब रिमूव कर देता है। वांग जी अपना भी रिमूव करता है एंड देन फिर उनका शुरू होता है हॉट लव मेकिंग सेशन। वीजिंग बहुत ही लाउडली माइनिंग करना चाहता था, लेकिन वांग जी उसे किस कर रहा था, क्योंकि वो जानते हैं आसपास स्टूडेंट्स हैं, अपने टेंट्स में हैं। आई मीन बाई चांस अगर वीजिंग की आवाज़ सुन ली तो बहुत बुरा हो जाएगा। वीजिंग अपनी आवाज़ को खुद भी काबू कर रहा था, बहुत ही मतलब मुश्किल से रोक रहा था अपने आप। और देन वांग जी वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेटली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, यानी वो दोनों बहुत देर तक इंटीमेट होते हैं, लगभग 3 से 4 राउंड वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वांग जी वीजिंग को हक कर लेता है और वीजिंग बहुत ही थक गया था तो वो सो जाता है। वांग जी 1 घंटे के बाद अपनी आइज़ को ओपन करता है, उसे भी नींद आ गई थी। वो देखता है वीजिंग को, वीजिंग उसकी बाहों में था और वो दोनों इंटीमेट हुए थे, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात सोचकर ही वांग जी का जैसे दिल गूज़बम्स आ रहे थे उसे, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी स्माइल करता बोलता फाइनली अब मेरी हो गई, अब आपको मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है। ये सोच कर ही वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही फिर वो लेटे रहते हैं, तभी उन्हें थोड़ी-थोड़ी आवाज़ आने लगती है वांग जी को कि हाँ, अब बारिश थम गई है। तो फिर वांग जी देखता है वेइंग को, वांग जी विंग से अलग होता है। अभी भी वांग जी और वेइंग एक एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तो वांग जी जैसे विंग से दूर होता है तो वेइंग माइंड करता है, उसे पेन भी होता है। वेइंग हाँ, उनके रोमांटिक सेशन के टाइम बहुत ही ज़्यादा रो भी रहा था क्योंकि उसे पेन हो रहा था, फर्स्ट टाइम था वेइंग का तो इसीलिए। लेकिन फिर उसे प्लेजर भी फील हुआ था। इसके बाद वांग जी वेइंग से अलग होता है, फिर वो अपने आप को देखता है, सच में उसकी हालत बहुत ही मैसी थी। और फिर वो विंग को देखता है, विंग की तो उससे भी बुरी हालत थी। सच में विंग की बॉडी पर बहुत सारे लव बर्ड्स थे। फिर वांग जी जल्दी से टेंट से बाहर निकल कर देखता है तो बारिश तो हो रही थी लेकिन उतनी नहीं, बहुत ही कम हो रही थी। वांग जी इधर उधर चेक करता है तो उसे पानी नजर आता है। वांग जी फिर जल्दी से निकलता है, पानी लेकर आता है। यहाँ पर जो बाथिंग एरिया था वहाँ पर जाता है वांग जी और जल्दी से वो अपने आप को क्लीन करता है अच्छे से। फिर बाहर आता है और अपने कपड़ों को वियर करता है। फिर विंग को देखता है, वांग जी फिर वेट टॉवल से विंग को अच्छे से क्लीन करता है और फिर वो उसे अपनी शर्ट पहनाता है एक ब्लू कलर की और फिर उसे सोने देता है। वांग जी देखता है कि बच्चे बाहर निकल गए हैं क्योंकि अब बारिश पूरी तरह से थम चुकी थी। वांग जी भी फिर अपने अच्छे से मतलब कपड़ों को पहन लेता है क्योंकि बहुत सारे निशान थे उसकी बॉडी पर भी। और वीजिंग के आई मीन जो वांग जी के लिप्स था वहाँ पर भी कट का निशान था क्योंकि वीजिंग ने उसे बाइट कर लिया था इसीलिए। फांग जी फिर बाहर जाता है और वो टेंट को अच्छे से बंद कर देता है जिससे कोई भी मतलब अंदर ना देख पाए कि कौन है। अगर ऐसे देख लिया विंग को तो बहुत ही आई मीन विंग के रेपुटेशन पर आ सकती है इसीलिए। फिर वांग जी बाहर आता है, देखता है बच्चों को तो बच्चों मतलब जो थे उन्होंने खाया नहीं था तो वो लकड़ी वगैरह करके खाना बना रहे थे अपना, इसीलिए क्योंकि बाद में उन्होंने स्टोव वगैरह जो लेकर आए थे वो उसे खाना बनाना शुरू कर दिया था। जो उनकी बस थी उसी के अंदर मतलब बहुत सारे अरेंजमेंट्स थे वहाँ पर, इसीलिए तो वो बना रहे थे। वांग जी देखता है और उन सब चीज़ों की मतलब वो उस लड़के को भी देखता है जो वहाँ पर खड़ा हुआ था जिसे वांग जी ने बहुत बुरी तरह से मारा था। सच में वांग जी उसे मार ही डालता। जब वो देखता है वांग जी को तो वांग जी की ओर एक ग्लेयर करता है और वांग जी भी उससे बहुत ही गुस्से से देखता है जैसे वो उसे मार ही डालेगा। वो लड़का वांग जी की ओर आने लगता है लेकिन तभी टीचर आ जाते हैं वहाँ पर और बोलते हैं तुम वहाँ पर जाओ। ये बोलकर वो उस लड़के को लेकर चले जाते हैं। वांग जी बोलता है इसे सच में बचा लिया इस प्रिंसिपल ने, वरना तो मैं इसे छोड़ता नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे विंग के बारे में ये सब बोलने की। ये बोलकर फिर वांग जी वापस आता है। अभी भी देखते विंग सो रहा है तो वांग जी फिर विंग के लिए खाना लेने के लिए चला जाता है क्योंकि अभी खाना बन गया था और वांग जी विंग के लिए लेकर आता है। वांग जी जाता है और सभी बच्चे मतलब खाना ले रहे थे तो वांग जी भी जाता है और फिर वो 2 प्लेट्स में लेकर आता है। 2 प्लेट्स में अंदर लेकर आता है, टेंट को अच्छे से बंद करता है और विंग को देखता है। वांग जी खाने को रख देता है और फिर वो किसी काम के लिए बाहर चला जाता है। तभी विंग धीरे-धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है और फिर वो उठकर बैठ जाता है। वीजिंग उठकर बैठ जाता है, अपने सर को पकड़ लेता है। फिर वीजिंग की नज़र अपने आप पर जाती है। वीजिंग अपने आप को देखता है और वो पूरा शॉक। विंग पता ये सब क्या है? वीजिंग तब धीरे-धीरे याद करता है कि क्या हुआ था। वीजिंग ये सोचता है तो वो अपने सर को पकड़ लेता है। वीजिंग की आँखों से आँसू आने लगते हैं। बोलती ये मैंने क्या कर दिया? ओह गॉड! मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? वीजिंग का सर दर्द होने लगता है। बहुत ही बुरी तरह से वीजिंग उठने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से बैठ जाता है क्योंकि उसकी बैक में उसे पेन हो रहा था। विजिंग को याद आने लगता है कि किस तरह से वो जब वांग जी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था वो आवाज़ें निकाल रहा था और हर बार वांग जी विजिंग के अंदर किस तरह से रिलीज़ होता जा रहा था। विजिंग को ये सब सोचते बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। वो सोचता है ये क्या कर दिया उसने? कैसे कर सकता है वो? सच में ये बहुत ही बुरा हुआ। विजिंग विजिंग तुम कैसे कर सकते हो? सच में तुम बहुत ही शेमलेस हो। और वांग जी ओह गॉड! सच में मैं क्या करूँ? तभी वांग जी आता है और बोलता है ओह आप उठ गए, हेलो माय स्वीट हार्ट। वीजिंग ये सुनता है तो बोलता है शट अप वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ? ये तो गलत बात है। मुझे लगता है फिर से आपके साथ वही करना पड़ेगा। आप कितने प्यारे लग रहे थे जब आप मेरा नाम ले रहे थे मॉर्निंग करते वक़्त। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उस दिन को, आई मीन उस टाइम को जो कुछ घंटे पहले आप चिल्ला रहे थे मेरे नाम से। वीजिंग बोलता है लंजन शट अप, चुप करो तुम। ये बोलकर वीजिंग अपने कानों पर हाथ रख लेता है क्योंकि वो नहीं सुन पा रहा था वांग जी की ये शेमलेस बातें। वीजिंग फिर वांग जी को देखता है और बोलता है तुम सच में कैसा कर सकते हो ऐसा? वांग जी देखता है विंग को और बोलता है मैं क्या मैंने किया तब आपने रोका नहीं, आप तो उल्टा मेरा साथ दे रहे थे। तो इसका मतलब और आपने कहा था ना कि आप मुझे पसंद करते हो, फीलिंग्स हैं। विंग बोलता है वो कुछ भी नहीं था, वो बस। वांग जी बोलता है अब आप मुकर नहीं सकते अपने बात से। आपने कहा था आपके मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो इसका मतलब कि अब हम बॉयफ्रेंड्स हैं और बहुत जल्द मैं आपसे शादी भी कर लूँगा। वी जब शादी की बात सुनता है तब उसे याद आता है और फिर वो चुप हो जाता है, बिल्कुल वो कुछ भी नहीं बोलता।
अब वीजिंग के मन में सब चीज़ें आ रही थी, बहुत बुरी तरह से आ रही थी। सच में वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? सच में उसके ऊपर उसकी फ़िज़िकल नीड्स इतनी हावी कैसे हो सकती हैं? वो सब भूल गया। वीजिंग अपने आप को शांत करता है, तभी वांगजी आता है, बोलता है, ठीक है, एक काम करिए, ये लीजिए आप खाना खाइए, मुझे पता है आपको भूख लगी होगी। वीजिंग खाने को देखता है और सच में उसे ज़रूरत थी खाने की, तो वो खाना खा लेता है। खाना खा लेने के बाद वांग जी फिर वीजिंग को मेडिसिन देता है। वीजिंग को बोलता है, ये मेडिसिन? वांग जी बोलता है, हाँ, वो आई मीन मैं लेकर आया था, मुझे पता था इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वीजिंग बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता है, मैं यहाँ पर चीज़ें तो और भी लेकर आया था, पर क्या करूँ? वीजिंग बोलता है, क्या कहा तुमने? वांग जी बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं मैंने। आप मेडिसिन लीजिए ना, आपको क्या करना है? वैसे भी हम ऐसे टूर पर आते हैं तो हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पेन किलर वगैरह। तो वीजिंग बोलता है, ये नॉर्मल पेन किलर नहीं है ना, मुझे पता है। वांगजी बोलता है, हाँ, ये स्पेशली इसी चीज़ के लिए, अब ले लीजिए या फिर मैं आपको पूरा बताऊँ? वीजिंग बोलता है, हाँ, फिर वीजिंग ले लेता है। सच में उसे इस लड़की की हरकतों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतना शेमलेस, सच में ऐसी बहन, कुछ नहीं हो सकता इसका। वीजिंग खाने बाद आई मीन खाना खा लेने के बाद पेन किलर्स लेता है और फिर वो थोड़ी देर लेट जाता है, क्योंकि सच में उसके बैक में दर्द हो रहा था। वांगजी बोलता है, हाँ, आप आराम करिए, तब तक मैं बाहर देखता हूँ। वीजिंग बोलता है, इसके बाद वांगजी बंद कर देता है उसकी टेंट को अच्छे से और वो बाहर चला जाता है। 1 घंटे के बाद वांगजी वापस आता है तो देखता है कि वीजिंग आई मीन जो है वो वहीं पर लेटा हुआ है और उसकी आइज़ ओपन है और वीजिंग मतलब ऐसा लग रहा था जैसे रोया भी था। वांगजी बोलता है, क्या हुआ आपको? वीजिंग बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं। वीजिंग उठ जाता है और फिर वो बोलता है कि अब मुझे बाहर जाना होगा। वो मेरे कपड़े, क्योंकि वीजिंग ने देख लिया था, उसने सिर्फ वांगजी की शर्ट पहनी हुई है, पैंट नहीं। वांगजी बोलता है, ओह 1 मिनट। फिर वांगजी जाता है और अपनी एक ब्लैक कलर की पैंट निकालता है और वो वीजिंग को दे देता है। वांगजी बोलता है, वीजिंग बोलता है, अब तुम जाओ यहाँ से। वांगजी बोलता है, ठीक है। इसके बाद जो है वांगजी चला जाता है। वीजिंग अपने क्लॉथ को वियर करता है और फिर वो बाहर आता है, ये बिना किसी की नज़र में आए हुए। फिर वो अपने टेंट पे जाता है जल्दी से और बंद करता है और वहाँ जाकर वो लेट जाता है और उसकी आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि उसे अब बहुत बुरा लग रहा था सच में। उस टाइम तो नहीं, लेकिन अब ऐसे ही करके नाइट का टाइम हो जाता है। आज उन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि बारिश की वजह से सब खराब हो गया था। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है, वीजिंग निकलता है, बच्चों को देखता है। बच्चों ने कहा कि सर हमने आपको बहुत मिस किया, लेकिन हमें फंक्शन ने बताया कि आपकी तबीयत खराब थी। विंग बोलता है, हाँ हाँ, वो मुझे फीवर हो गया था। तो बच्चे बोलते हैं, ओह सर आज हम क्या करेंगे? वीजिंग बोलता है, आज हम कैंपिंग करेंगे, माउंटेन्स पर खेल क्लाइंबिंग। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद फिर सभी बच्चे आ जाते हैं, वो अपना मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट वगैरह था वो करते हैं। इसके बाद वो लोग माउंटेन्स पर जाते हैं, वहाँ पर हिल क्लाइंबिंग करते हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा था। सब लोग बच्चे देखते हैं पहाड़ों को, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। वांगजी भी विंग के साथ था और 1 मिनट के लिए भी वांगजी विंग को नहीं छोड़ रहा था। थोड़ी देर तो विंग इरिटेशन फ़ील करता है, लेकिन फिर वो भी एन्जॉय करता है। इसके बाद फिर वो बच्चों के साथ बहुत मज़े करता है। वो वीजिंग ने डिसाइड कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी वो फुल एन्जॉय करेगा अपनी लाइफ़ को। इसके बाद वांगजी और वीजिंग बच्चों के साथ बहुत एन्जॉय करते हैं वो लोग। फांग जी, वीजिंग दोनों सब भूल चुके थे। वीजिंग अपने दुःख, परेशानियाँ सब भूल गया था वो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन गया था। वो एन्जॉय कर रहा था, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, वो वीडियोज़ बना रहे थे। सब सच में बहुत अमेज़िंग था। निहो सैंग भी उनके साथ था और जो शाओ शिंग चैन वगैरह वो सब थे, साथ में थे और वो वांग जी वीजिंग की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। वीजिंग बहुत ही हैप्पी था। मतलब इतना ज़्यादा अपनी लाइफ़ में वो खुश नहीं हुआ कभी, सच में बहुत हैप्पी था और वांग जी वीजिंग को हर एक खुशी दे रहा था, उसका ख़्याल रख रहा था हर एक टाइम पर। वांग जी ये केयरनेस बहुत पसंद कर रहा था वीजिंग। ऐसे ही करके उनका आज का डे भी बीत जाता है। फिर वापस सब लोग आते हैं, नाइट हो चुकी थी। सब लोग फिर से खाना खाते हैं, फिर से वो बॉनफायर के आस-पास बैठते हैं, फिर सब गेम खेलते हैं। काफ़ी टाइम बीत जाता है, फिर वो सब लोग अपने-अपने टेंट्स में चले जाते हैं। वीजिंग अपने टेंट में था, तभी वीजिंग के टेंट पर आई मीन उसे दिखाई देता है वांगजी है। तो विंग बोलता है, लंजन तुम? लंजन बोलता है, हाँ, मैं आपके साथ आया हूँ सोने के लिए। विंग बोलता है, वांगजी तुम? लेकिन वांगजी फिर अंदर आ जाता है, टेंट को बंद करता है और फिर विंग के पास आकर उसे हग कर लेता है, उसी के ब्लैंकेट में आ जाता है। वांगजी को विजिंग कुछ भी नहीं बोलता। सच में वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और वो बोलता है, ये 2 दिन आई मीन जितने भी दिन यहाँ पर वो है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। उसे नहीं पता कि जाने के बाद क्या होगा, लेकिन अब वो एंजॉय करना चाहता है पूरा। तो वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी वीजिंग को हक करता है और फिर वो उसके और झुकता है और उसे किस करने के लिए पूछता है। वीजिंग भी अलो कर देता है। वांग जी फिर वीजिंग को किस करता है। उनका वो किस फिर से हॉट और इंटेंस हो जाता है और वीजिंग भी अलो कर देता है वांग जी को खुद को फिर से टच करने के लिए। वांग जी और वीजिंग एक बार फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इस बार भी वांग जी खुद को वीजिंग के अंदर ही रिलीज़ कर देता है। वीजिंग मना करता है, लेकिन वांग जी नहीं मानने वाला था।
फिर दोनों ऐसे ही हग करके सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, फिर से उनका वही रूटीन था। इस बार वो लोग सच में बहुत ही अमेजिंग फ़ील करते हैं, पूरे जंगल को देखते हैं और वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे जानवर दिख रहे थे जो कि मतलब बहुत ही डिफरेंट थे। एनिमल्स जितने भी थे, वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी थे, लेकिन बच्चों को पास नहीं जाने दिया। दूर से इनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, वहाँ पर जाना मना था, तो वो लोग नहीं जाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे उन सभी को जाना था। आज भी वांगजी और वीजिंग एक दूसरे के साथ ही सोए थे कि हाँ, उन्होंने इंटीमेट सेशन नहीं किया था, लेकिन साथ सोए थे। वीजिंग वांगजी को ही देख रहा था, जैसे वो इस पल को ऐसे ही कैप्चर कर लेना चाहता हो, क्योंकि वो जानता है जब वो जाएगा तो शायद हो सकता है उसकी लाइफ चेंज हो जाए। लेकिन आज की रात उसके लिए बहुत स्पेशल है। वीजिंग देखता है वांगजी को और फिर वो उसके लिप्स पर उसे सॉफ्ट किस करता है और फिर वो उसे हग करके सो जाता है उसकी बाहों में। उसे बहुत ही वार्मथ फील हो रही थी। इन 3-4 दिनों में वांगजी और वीजिंग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। ऐसे ही करके मॉर्निंग हो जाती है। वीजिंग चुपचाप टुकुर-टुकुर वांगजी को ही देख रहा था। वीजिंग फिर उठता है, वांगजी को खुद से दूर करता है, वो जाता है, फ्रेश होता है, रेडी होता है और वो बाहर आता है। आज इवनिंग को उन्हें इवनिंग को निकलना था ताकि मॉर्निंग को वापस पहुँच जाए। तो आज फिर से वो लोग अच्छे से कैंपिंग करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह ग्रुप फ़ोटोज़ लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं और फिर से वो चले जाते हैं अपने सामानों को पैक करके। वो लोग फिर वहाँ से बस में बैठ जाते हैं। बीजिंग और वांगजी एक ही सीट पर बैठे हुए थे। बीजिंग बाहर देख रहा था और उसे अपने फिंगर के अंदर एक रिंग दिख रही थी जो कि वांगजी ने उसे दी थी, क्योंकि कुछ घंटे पहले वांगजी बीजिंग को उसी हिल साइड पर लेकर गया था जहाँ से बीजिंग ने कहा था कि हाँ, वो भी उसके लिए फील करता है। तो वांगजी ने उसे रिंग पहनाई थी और बीजिंग उसे मना ही नहीं कर पाया था, जिसे बीजिंग बार बार देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा था। और वांगजी ने अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस किया था, लेकिन वीजिंग ने कुछ भी नहीं कहा था। वांगजी ने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर आप अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हो तो, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन आप प्लीज़ इस रिंग को ले लीजिए। और वीजिंग ने वो रिंग ले ली थी, वांगजी ने वीजिंग को पहनाई थी। तो वीजिंग उसी रिंग को देख रहा था और उसकी दूसरी रिंग वांगजी के पास थी जिस पर वांगशन लिखा हुआ था। दोनों रिंग्स पर सेम नेम था, यानी कि वांगजी और वीजिंग का हाफ हाफ नेम था, जो कि मतलब बहुत ही प्रीटी था। वांगजी ने बताया नहीं था कि इस नाम का मतलब क्या है, लेकिन उसने कहा था कि वो तब बताएगा जब उनकी वेडिंग नाइट होगी। ये सुनकर वीजिंग ने ब्लश भी किया था, लेकिन फिर उसने मतलब वांगजी को जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, उसे अलाउ कर दिया था वो रिंग पहनाने के लिए। वीजिंग उसे ही देख रहा था। वांगजी बहुत ही हैप्पी था कि सच में उसने वीजिंग के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताया है और वांगजी को यकीन है कि वीजिंग उसे एक्सेप्ट कर लेगा। फिर वो लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं। नाइट मतलब रात को वो लोग पहुंचे थे, वरना मॉर्निंग ही होने वाली थी। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वांगजी जाते वक्त लास्ट में विंग को उसकी चिक्स पर किस भी करके गया था और वो बोला था कि वो जल्द ही जो है अपने इंतज़ार करेगा आपकी, क्यों मतलब जो क्या आंसर देंगे उसका। वीजिंग ने कुछ भी नहीं कहा था। वांगजी चला गया था अपने घर पर और वीजिंग अपने घर आता है। घर आने के बाद वीजिंग सीधा जाता है, वो कुछ नहीं करता, शावर लेकर सीधा सो जाता है। वीजिंग का जो फ़ोन था वो बार बार रिंग हो रहा था, उस पर बार बार मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, लेकिन वीजिंग सोया हुआ था। पूरे 4 घंटे के बाद वीजिंग उठ जाता है। आज कॉलेज के लिए लीव थी, क्योंकि बच्चे आए थे तो बहुत ही थके हुए होंगे, इसीलिए छुट्टी थी कॉलेज की। वीजिंग जैसे उठता है तो उसका फ़ोन मतलब रिंग कर रहा था। वीजिंग देखता है तो उस पर बहुत सारे मैसेज थे। वीजिंग मैसेज को जैसे ही चेक करता है तो उसके हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और वीजिंग साइलेंटली चुपचाप रोने लगता है। अब हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग जियांग मैंशन में था। मियान मियान और उसकी पूरी फैमिली भी वहाँ पर थी और जियांग फैमिली भी थी। सभी लोग वेइजिंग और मियान मियान की जो वेडिंग डे थी उसे सिलेक्ट कर देते हैं और वेइजिंग चुपचाप बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो देखते हैं कि अब क्या होगा जब वांगजी को ये सब चीज़ें पता चलेंगी तो।